आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। आज हम लोग नूह के जीवन से, नूह ने कैसे परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और आज्ञाकारिता के रूप में उसने एक जहाज को बनाया। कैसे उसने एक विशाल जहाज को बनाया, नूह के जीवन के विषय में आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और इब्रानियों का 11 अध्याय 1 वचन के अंदर हम लोग विश्वास की परिभाषा को देखते हैं। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 7 वचन के अंदर हम लोग पाते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल के जो विद्वान लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि नूह के समय तक नूह ने कभी अपने जीवन में बारिश को होते हुए नहीं देखा था। और जब परमेश्वर ने नूह को कहा होगा कि तू एक जहाज को बना ले, और परमेश्वर जो है वो जल प्रलय के द्वारा पूरी सृष्टि को नाश करने वाला है, तो ये बात जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में बारिश को देखा ही ना हो उसके लिए ये बात के ऊपर विश्वास करना काफी मुश्किल है, काफी कठिन उसके लिए है, क्योंकि उसने तो कभी जीवन में बारिश को देखा ही नहीं था। नूह ने कभी बारिश को नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो परमेश्वर का वचन सच्चा है और वैसा परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसने क्या किया, आज्ञाकारिता के रूप में उसने एक जहाज को बनाया। और नूह के विषय में हम लोग उत्पत्ति उसके 6 अध्याय के अंदर भी हम लोग पाते हैं, नूह का जो परिवार है वो जल प्रलय से बच गया। कैसे बचा? एक तो विश्वास के द्वारा उसने क्या किया, उस जहाज को बना लिया, और दूसरा परमेश्वर की बात के ऊपर उसने कोई शंका नहीं की, संदेह नहीं किया, और उसने जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी वैसा उसने किया। आइए हम लोग कुछ और वचनों को, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय के मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 6 अध्याय 9 वचन। नूह की वंशावली यह है कि नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। पहली बात, वो एक धर्मी व्यक्ति था। दूसरा, अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। वो किसके साथ चलता रहा? परमेश्वर के साथ चलता रहा। विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ चलता रहा। और 14 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पूरी सृष्टि को नाश करने वाला है, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी तू एक जहाज को बना लेना। 14 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसलिए जब परमेश्वर उसको कहता है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। 18 वचन, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। परमेश्वर ने नूह के संग एक वाचा को बांधा, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर ने उसको पहले से एक वायदा कर दिया था, एक वाचा परमेश्वर ने बांध दी थी कि तू अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को और अपनी बहुओं को लेकर उस जहाज में प्रवेश करना। और उस उत्पत्ति उसका 7 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा 40 दिन और 40 रात वर्षा की, और वर्षा के कारण सारी जो सृष्टि की जितने भी और बाकी जो जीव जंतु थे, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि एक एक जो हर एक जीव का जोड़ा नूह अपने साथ में अपने जहाज में ले ले। और जब जैसा उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, उसके बाद जहाज का द्वार बंद हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 40 दिन 40 रात तक बारिश होती रही और सब कुछ डूब गया। और परमेश्वर ने सृष्टि का न्याय किया, सृष्टि की जो अंदर दुष्टता, पाप के कारण दुष्टता थी, उसका न्याय किया, और जल प्रलय के द्वारा सारी सृष्टि में सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग पाते हैं उत्पत्ति उसका 7 अध्याय 23 वचन में, और क्या मनुष्य है, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। तो परमेश्वर ने जितनी और जो पृथ्वी पर रह गए थे, नूह ने और बहुत सारे लोगों को पश्चाताप करने के लिए बोला, उनको बताया, समझाया, लेकिन वो लोग नूह का ठट्टा कर रहे थे, नूह का मजाक उड़ा रहे थे। जब नूह
आप सोच के देखिए, जब नूह और उसका जो घराने के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उस जहाज को जब बना रहे होंगे, तो लोग उसका उस समय पर मजाक उड़ा रहे होंगे कि तू बारिश की बात करता है, बारिश तो उन लोगों ने भी उस समय पर देखी नहीं थी। तो वो लोग आते जाते हुए उसके ऊपर ताने मारते रहे होंगे, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को पहला स्थान दिया, और परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी, उस आज्ञा के अनुसार लिखा है 22 वचन में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जहाज बनाने के लिए बोला, उसने जहाज बना लिया। परमेश्वर ने जैसा उसको बोला कि वो अपने परिवार को लेकर जहाज में चला जा, तो वो जहाज में चला गया। तो उसके जीवन से हम लोग, नूह के जीवन से दो बातें यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं। एक उसका जो विश्वास के द्वारा उसने क्या किया, जहाज को बनाया, और उसने परमेश्वर की वायदे के ऊपर, उसके वचन के ऊपर कोई संदेह नहीं किया, और उसने क्या किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। और बाकी बातें हम लोग नूह की वंशावली में, जैसा वो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ चलता था, और एक खरा व्यक्ति था, खराई का जीवन वो जीता था। तो आप और मैं भी, हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलें, विश्वास के साथ चलें, आज्ञाकारिता में चलें, परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी संदेह ना का। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 22 वचन में भी हम लोग इस बात को देखते हैं। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने जैसा उसको कहा था, वैसा ही, उतनी ही लंबाई, उतनी ही चौड़ाई, उतने ही माप के अनुसार उसने जहाज को बनाया। और यूहन्ना उसका 14 अध्याय के अंदर हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में। आप परमेश्वर के वचन की, जैसा परमेश्वर का वचन आपको आज्ञा मानने के लिए सिखाता है, वैसा हमें परमेश्वर के वचनों की आज्ञा का पालन करना है। और परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है कि आज्ञा पालन से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किसी बलिदान से वो प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो आज्ञा पालन करने से। तो परमेश्वर इन वचनों के साथ हम सबको आशीष दे। विश्वास में बने रहिए और आज्ञाकारिता का जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन जगत का न्याय करने के लिए आने वाला है। और जिस प्रकार नूह आज्ञाकारिता के कारण, नूह और नूह का घराना बचाया गया, आप और आपके परिवार भी आज्ञाकारिता और यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा अवश्य बच जाएंगे। उसके पीछे ईमानदारी के साथ चलें, उसके वचन का पालन करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।